आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं और दिसंबर का पार्ट 1 2024 हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब जो नया स्पीडी का आएगा, ठीक है, वो 1 फरवरी वाला जो आएगा वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे तो आपको पीडीएफ भी इसका दिया जा रहा है, बट आप दोनों तरीके से करें, मतलब फुल आप जो वीडियोस दिया जाता है उसको देखें, जिस तरीके से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उसको कनेक्ट करके अपने हाथों से भी चीजों को बुक में लिखें। सबसे पहला क्वेश्चन है केरल के ऊपर है आपका, कि कौन सा ऐसा राज्य, आपको सीधा पूछेगा कौन सा ऐसा राज्य है जिसने जितने भी उनके मवेशी होते हैं, ठीक है, आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना लाया। तो सिंपल आपको पूछेगा कौन सा ऐसा राज्य है जो उनके मवेशियों को बीमा प्रोवाइड करने वाले हैं, पूरे जितने भी मवेशी हैं उनके राज्य में, तो वो है आपका केरल। अब केरल से 2-3 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एसडीजी इंडेक्स, अगर आपको याद हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी इंडेक्स जो होता है आपका नीति आयोग जारी करता है, इस पे टॉप पे कौन था, तो वो था आपका केरल। उसके बाद मैंने बताया था फूड, ठीक है, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, मैंने आपको बताया था कि फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो आपका आता है उसमें टॉप पे कौन था, तो उसमें भी आपका एसडीजी इंडेक्स बोले या फूड सिक्योरिटी इंडेक्स बोले, दोनों में टॉप पे कौन था, तो आपका था केरल। केरल से मैंने आपको एक चीज और कनेक्ट किया था करेंट से, अगर आपको याद हो कि कौन था, ठीक, कौन सा राज्य है जिसने जैविक कृषि, ठीक है, जैविक कृषि योजना स्टार्ट किया था, तो आपको याद रखना वो भी है आपका केरल। अच्छे से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही सुपर कैपेसिटर का जो प्लांट, ठीक है, कैपेसिटर आपको पता है, तो कैपेसिटर का मैंने बताया था कि कौन से फॉर्म में इलेक्ट्रिक जो एनर्जी जो है ये बेसिकली, ठीक है, जो कैपेसिटर प्लांट कहां बनेगा, सुपर कैपेसिटर प्लांट, तो केरल में। आप जल्दी से कमेंट करो, मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था, ये जो कैपेसिटर है वो किस फॉर्म में ऊर्जा का मतलब स्टोर करता है, किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, नीचे कमेंट कीजिएगा। उसके बाद है मेकोंग महोत्सव। मेकोंग महोत्सव कहां मनाया गया, याद रखिएगा मेघालय में मनाया गया। अब जल्दी से याद करो कुछ कुछ महोत्सव के बारे में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हुन महोत्सव, आप दिमाग में जोर डालना, मैं बोलते जाऊंगा और आपको दिमाग में ये बार बार बोलूंगा तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूंगा हुन महोत्सव, तो हुन महोत्सव कहां मनाया गया था, तो आप बोलोगे हुन महोत्सव जो मनाया गया था, ये मनाया गया था आपका मणिपुर में, हुन महोत्सव। जल्दी जल्दी, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से रहेगा, हुन महोत्सव कहां, तो आपका मणिपुर में मनाया गया था। उसके बाद लॉन्गटे महोत्सव कहां मनाया गया था, तो लॉन्गटे महोत्सव जो मनाया गया था वो अरुणाचल में मनाया गया था। तवाई उत्सव कहां मनाया गया था, ठीक है, जो मैंने महोत्सव वाला मैंने ट्रिक से जो करवाया था उसमें ये सब लिख लेना, मैं एक बार फिर से 10-12 जो ऐड हुआ है उसको मैं फिर से करवा दूंगा, ठीक है। लॉन्गटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, तवाई महोत्सव आपका जम्मू एंड कश्मीर, उगदी महोत्सव दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उगदी महोत्सव कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, एग्जाम में क्या लिखा होता है, कर्नाटक लिखा हुआ आया था, तो उगदी महोत्सव कर्नाटक। और याद रखिएगा कंपाला महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाला महोत्सव आपका कर्नाटक। उसके बाद याद करो तमिलनाडु से मैंने क्या करवाया था आपको, तमिलनाडु से तो थाइपुसम, थाइपुसम कहां मनाया जाता है, तो आपका कहाँ मनाया जाता है, तो आपका थाइपुसम आपका तमिलनाडु में। कुछ और याद करो जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, जैसे मैंने बताया था फ्लाइंग फेस्टिवल, फ्लाइंग फेस्टिवल हिमालय पे से उड़ोगे, हिमालय पे से कूद के, तो फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था, हिमाचल प्रदेश। दिमाग में जोर डालो, ठीक है, तो कुछ कुछ ये था, ठीक है। चलिए, और एक उत्तराखंड में मैंने बताया था जोली जीबा मेला, जोली जीबा मेला कहाँ, तो उत्तराखंड, ठीक है, ये सब याद रखना। उसके बाद हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़। देखो बार बार जो मैं बोलूं दिमाग पे जोर डाल के उसको याद करने की कोशिश करना है, ठीक है। ये है कि आपको छत्तीसगढ़ से पूछा गया कि बस बस संगवारी ऐप, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऐप एंड पोर्टल्स एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके रहेंगे। यहाँ बोला बस संगवारी ऐप किसने लॉन्च किया, तो 36। अरे 36 लोग हैं तो बस में ना जाओगे, कार में अटेगा, बोलो तो नहीं अटेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, नहीं अटेगा। तो मैंने क्या बोला, 36 लोग हैं तो 36 लोग को तो बस में ही जाना पड़ेगा, आपको याद रखना बस और 36 लोग, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ ने क्या किया, बस संगवारी ऐप। कुछ कुछ ऐप याद करो जो मैंने बताया, लोकपथ, लोकपथ ऐप किसने लॉन्च किया था, मध्य प्रदेश ने। हाथी ऐप किसने लॉन्च किया था, हाथी ऐप किसने लॉन्च किया था, आसाम सरकार ने। और बस संगवारी ऐप किसने लॉन्च किया, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ से याद रखना राम लल्ला दर्शन योजना आपको छत्तीसगढ़, जल जगार योजना, जल जगार योजना, जल जगार योजना आपको छत्तीसगढ़। और मैंने बताया था कि एक इसका जो बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया गया था, दूधरा दूधा मारस, दूधा मारस विलेज कहा था जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का, पर्यटन विलेज का जो दर्जा दिया गया था वो भी आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस्तर जिला, बस्तर जिला क्यों इंपॉर्टेंट है, टीन प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में जो कृषि जो आपका जूम कल्टीवेशन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ घर में क्या जाता है, दीप, तो दीपा बोला जाता है, याद रखना ये सब क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका जो मिशन अरुण हिमवीर, मैंने क्या बोला, मिशन अरुण हिमवीर, तो मिशन अरुण अरुण हिमवीर किसने लॉन्च किया, अरुणाचल प्रदेश ने। मिशन अरुण अरुण हिमवीर किसने लॉन्च किया, अरुणाचल प्रदेश ने। अच्छे से याद रखना, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है, ठीक है, जहां, ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य है जहां दलाई लामा के नाम पे एक चोटी का नाम रखा गया है, तो याद रखना दलाई लामा के नाम पे एक चोटी का नाम कहां रखा गया है, तो अरुणाचल में ही रखा गया। पक्के टाइगर रिजर्व कहां है, तो आपको याद रखना है आपका कहां है, तो ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं हरियाणा से, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा हरियाणा से, क्या पूछा जाएगा कि कौन से राज्य में, याद रखिएगा एआई, देखो देखो एआई, ठीक है, सेंटर खोला जाएगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर कहां खोला जाएगा, तो हरियाणा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में एआई सेंटर कहां खोला जाएगा, तो हरियाणा में। और किसके सहयोग से, तो विश्व बैंक के। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा विश्व बैंक के सहयोग से, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से एआई सेंटर कहां खोला जाएगा, कौन से राज्य में, तो हरियाणा में। अब हरियाणा से याद करो कौन सा ऐसा राज्य था जिसके सब जितने भी कृषि क्रॉप होते हैं, ठीक है, जितने भी फसल होते हैं सब पे एमएसपी उन्होंने लगा दिया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो है हरियाणा, याद रखिएगा। संविधान संग्रहालय कहां बना था, कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम कहां बना था, तो हरियाणा, याद रखिएगा। पहला ग्रेन एटीएम, ठीक है, अनाज एटीएम कहां लगा था, तो हरियाणा में। और अभी रिसेंटली न्यूज में था कि राइस एटीएम कहां लगा था, तो उड़ीसा में, याद रखना। और आईटी सक्षम योजना किसने निकाला था, तो हरियाणा ने। सवेरा प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया था, तो हरियाणा ने, ठीक है। ये 2024 का स्टेप में बता रहा हूं, पीछे नहीं बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद सीमा सुरक्षा बल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएसएफ। बीएसएफ का फॉर्मेशन जो हुआ था 1965 में, तो बोला कि कौन सा अपना ये स्थापना दिवस मनाया है, तो आपको याद रखना 59। अब 1965 से दो चीज याद रखना, एक कि आपका बीएसएफ का जो फॉर्मेशन हुआ था 1965 में हुआ था, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एफसीआई और बीएसएफ का साथ में आपको याद रखना 1965, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना जो बीएसएफ है, ठीक है, बीएसएफ जो है इसके अभी डायरेक्टर जनरल कौन है, महानिदेशक कौन है, तो दलजीत सिंह, कौन है, दलजीत सिंह, ठीक है। उसके बाद आपका खेल महाकुंभ कहां होने वाला है,
2000 मतलब किस राज्य में खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया है दिसंबर में? आपको याद रखना उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड। कहां? उत्तराखंड। अच्छे से याद रखना। अब देखो उत्तराखंड से मैंने आपको क्या-क्या करवाया था। ऐसे तो मैंने आपको करवाया था हिमालय बास्केट योजना, पारुल लाओ पैसा पाओ योजना, हेली टैक्सी योजना जो लाया गया केदारनाथ का दर्शन करवाने के लिए, हेली टैक्सी योजना भी उत्तराखंड में लाया गया। और ऑपरेशन मर्यादा कहां लाया गया था? तो उत्तराखंड में। और उत्तराखंड पहला राज्य बना था, ठीक है, जिसने सबसे पहले आजादी के बाद यूसीसी लगाया था, यूनिवर्सल सिविल कोड लगाया था, ये भी याद रखना। और मैंने आपको एक और करवाया था आपको उत्तराखंड से, हाँ, राइटर विलेज का दर्जा दिया गया है। एक कौन से राज्य में एक राइटर विलेज का दर्जा दिया गया है एक विलेज को, तो वो भी आपका उत्तराखंड, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका कि माधव टाइगर रिजर्व, ठीक है, दो अभी टाइगर रिजर्व आप नाम सुनोगे, ठीक है, आप दोनों का नाम याद रखना है, ठीक है। तो माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बन गया? 8वां 9वां नहीं पूछेगा, न्यूज में डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा कि माधव टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है माधव टाइगर रिजर्व जो है आपका किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है माधव टाइगर रिजर्व जो है आपका, तो याद रखना इसमें क्या याद रखना है? माधव टाइगर रिजर्व न्यूज में था कहां? तो मध्य प्रदेश याद रखना। अब मध्य प्रदेश से याद रखो वृंदावन, ठीक है, वृंदावन ग्राम योजना, वृंदावन ग्राम योजना कहां लाया गया? यूपी मत मार देना, वृंदावन ग्राम योजना जो लाया गया मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखना। और यही टाइगर रिजर्व मैंने कभी समझाया था कि 56 नंबर का जो टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहां है? तो आप बोलोगे कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है, आपको याद रखना है, ठीक है। और मध्य प्रदेश इसलिए भी न्यूज में था कि वो ये पहला राज्य बना था जिसने ऑनलाइन वारंट जारी करना शुरू किया था। तो ऑनलाइन जारी करने वाला कौन बना था? तो मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में मैंने करवाया था ट्रिक से आपको कि जूम खेती जो होता है इसका यहाँ क्या बोला जाता है? तो आपका दहिया बोला जाता है, ठीक है, याद रखना, कनेक्ट करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। जब करंट पढ़ते हो तो स्टैटिक से थोड़ा कनेक्ट करना है, दिमाग में जोड़ डालना है, ठीक है, ये सब चीज। और लोकपत मोबाइल किसने लॉन्च किया था? तो मध्य प्रदेश ने किया था, याद रखिएगा। एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा जो भारत में किसने किया है? तो याद रखिएगा वो है सिंगापुर। पहला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए कि किसके साथ सबसे ज्यादा 2023-24 का जो साल है सबसे ज्यादा ट्रेड किसके साथ हुआ है? तो याद रखिएगा चाइना के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है, दूसरे नंबर पे आपका अमेरिका था, ठीक है। बट सबसे ज्यादा एफडीआई कौन लाया है भारत में? तो वो है आपका सिंगापुर, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपकी मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल 16 सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो याद रखना, ये देखो मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए, मरुस्थलीकरण मतलब डिसर्टिफिकेशन, ठीक है, मतलब मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए भी एक दिन बनाया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन जो है आपका मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए मतलब डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए एक डे मनाता है, उसको क्या बुलाता है? डे अगेंस्ट आपका डिसर्टिफिकेशन, ठीक है। तो आपको याद रखना है 17 जून को जो हम लोग यूनाइटेड नेशन, ये बहुत बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि किस डे को हम लोग डे अगेंस्ट डिसर्टिफिकेशन हम लोग मनाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है 17 जून को मनाते हैं। और ये वाला कहां हुआ था? रियाद में हुआ था। रियाद किसका कैपिटल है? सऊदी अरेबिया का है। और वहां का करेंसी क्या है? सऊदी अरेबिया का। तो आपको याद रखना है वो है आपका रियाल, RIYAL। हरिमो शक्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज है, ठीक है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति हुआ है, ठीक है। तो मोह हरिमो, ठीक है, हरिमो मलेशिया, ठीक है, सब ट्रिक से भी मैंने आपको याद करवाया, हरिमो शक्ति, ठीक है। मोह किसका लिए होता है? सबको, माल के लिए, पैसा के लिए, ठीक है। तो मलेशिया, हरिमो शक्ति मलेशिया, आपको याद रखना है। मलेशिया का कैपिटल है कोलालमपुर और करेंसी है इसका रिंगिट, ठीक है। ऐसे हमने बहुत बार पहले भी हमने मिलिट्री एक्सरसाइज किया है बहुत देशों के बीच में, तो इसमें हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? पुरुष। तो सबसे पहले तो यही याद रखना कि सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट जो होता है, ठीक है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय ट्रॉफी किससे रिलेटेड? बैडमिंटन से। इस बार कौन जीता है? तो लक्ष्य सेन जीता है, ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ आ जाइए, ठीक है, यहाँ है, ठीक है, वेस्ट बंगाल से क्वेश्चन बना है, ठीक है, कि यूनेस्को के बारे में आपको पता होगा, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो याद रखिएगा यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। कौन है? आपका पश्चिम बंगाल जो है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। क्या याद रखना है? पश्चिम बंगाल। और याद रखना भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो, पानी के अंदर जो मेट्रो चला था वो कहां चला था? तो वाटर फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, वो भी आपका कहां चला था? पश्चिम बंगाल में। एक और क्वेश्चन जो बहुत ही न्यूज में था, अपराजिता एंटी रेप बिल, ये कहां लाया गया था? तो ये भी आपका पश्चिम बंगाल में लाया गया था। दो अभ्यारण्य आपको याद रखना है जिसको अब टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया। एक है आपका रातापानी टाइगर रिजर्व और एक है माधव टाइगर रिजर्व, ये दोनों न्यूज में। तो रातापानी टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व कहां है? मध्य प्रदेश में। और गुरु घासीदास जो तिमोर पिंगला 56 नंबर का जो टाइगर रिजर्व बना है वो कहां है आपका? वो है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मैं बता चुका हूं बहुत बार कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का जो दर्जा दिया गया है श्रीनगर को, वही आपको लिटरेचर सिटी, साहित्यिक सिटी का दर्जा दिया गया है किसको? आपका कोचिकोड को, केरल में। म्यूजिक सिटी का दर्जा किसको दिया गया है? ठीक है, तो ग्वालियर को। और भारत का पहला एआई सिटी कौन बना था? तो वो लखनऊ बना था। और भारत का सौर शहर कौन बना था? तो वो मध्य प्रदेश का सांची बना था। अच्छे से याद रखना ये सब। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2024 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसी वर्ड ऑफ द ईयर, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड आप डिक्शनरी पढ़ते हो ना, ठीक है, तो 2024 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो ब्रेन रोट। अब ये ब्रेन रोट बेसिकली क्या है? तो देखिए आजकल क्या होता है कि जो शॉर्ट्स का जमाना आ गया, ठीक है, ये आप मेंस में लिख सकोगे ये सब वर्ड, ठीक है, कि रिसेंटली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बीपीएससी मेंस उसमें पक्का रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चंस भरा रहता है, चाहे एसी में हो चाहे आपका जो जीएस का पेपर रहता है, तो उसमें ये यूज कर पाओगे आप कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसेंटली डिक्लेयर व्हाट ब्रेन रॉट एज ए वर्ड ऑफ द ईयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेन रॉट? ठीक है, तो एक अच्छा सा आप ऐसे ये बना के उसमें देखोगे तो ब्रेन रॉट लिख देना, ठीक है। ब्रेन रॉट क्या होता है? बेसिकली जो अनयूजफुल जो चीज हम लोग कंटेंट जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, आप देखते हो बहुत सारा ऐसा शॉर्ट्स होता है जो यूजलेस होता है, जिसका कोई मतलब नहीं है लाइफ से, पर हम लोग देखते चले जाते हैं। बहुत सारा ऐसा वीडियो होता है, ठीक है, जिसको एक्जैक्टली कोई यूज नहीं हो, हमारे दिमाग
दिमाग को क्या कर रहा है, वो खराब कर रहा है। तो ब्रेन रॉट जो होता है बेसिकली क्या होता है, कंज्यूमिंग लो क्वालिटी, ठीक है, और ट्रिवियल, ठीक है, मतलब लो क्वालिटी का जब कंटेंट हम लोग कंज्यूम करने लगते हैं तो उसको हम लोग ब्रेन रॉट बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको पता होगा कि जो कर्नाटक सरकार है डिजिटल डिटॉक्स योजना भी लाया है। डिजिटल डिटॉक्स करना मतलब, डिटॉक्स मतलब पता है ना, गंदगी बाहर निकालना है। तो दिमाग में जो गंदगी भर गया है उसको डिजिटल डिटॉक्स योजना कौन लाया है, तो आपका कर्नाटक सरकार लाया है। फिर से युवा शुद्धि